Good morning everyone. Welcome back to our online classes organized by Bagadia Bal Vidya Niketan. We have continued with our third lesson of civics, that is how state government works. कि हमारी राज्य सरकारें काम कैसे करती हैं. In that we have discussed about the role played by different people in that government. Then after how the government is made, and a new word for us, that was MLA. You have heard about different officials, district collector or CMO, chief medical officer, but we have discussed about MLA. कि MLA है क्या, ये उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया हमने, जिसमें आपको बताया गया किस प्रकार सरकार बनती है. कितनी सीटें थी? 68. उसमें 44 बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई. किस प्रकार मुख्यमंत्री बनता है. देन आफ्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द डिबेट्स वर हैपेंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा के अंदर डिबेट्स कैसे होती हैं, उसका एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे. किस प्रकार इश्यूज को वहां विधानसभा के अंदर रखा जाता है. तो उसमें हमने देखा आफरीन है, या इसमें एग्जांपल आप खुद का एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे ही कुछ बच्चों को ले जाया गया हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी डिबेट्स उसको ऑब्जर्व करने के लिए प्रैक्टिकली. वहां जाने के बाद उनको विजिटर्स गैलरी में रखा गया पीछे, उसमें उन्होंने जाके ऑब्जर्व किया सारी चीजें. तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, कि वहां सरकार काम कैसे करती है. हाउ द एमएलए रेज क्वेश्चंस, किस प्रकार क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं. हाउ दे आर आंसर्ड, और क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार दिए जाते हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वर्क, किस जिम्मेवारी के लिए किसको जिम्मेवारी दी गई है, कौन उसका जवाब देगा. अब उसी में जो सबसे पहले हमने जब उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई, आपका अब तक बुक में नहीं आया है, लेकिन जो फर्स्ट आवर होता है, जो पहला घंटा होता है, आइदर इट इज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा. चाहे लोकसभा का है चाहे हमारे विधानसभा का, पहला घंटा क्या आता है, ये कहलाता है क्वेश्चन आवर. प्रश्न काल हिंदी में पहला 1 घंटा होता है क्वेश्चन आवर. उसके अंदर जाके डिफरेंट एमएलएस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द पार्लियामेंट डिफरेंट एमपीज आस्क क्वेश्चंस टू द रिलेटेड मिनिस्टर्स. उनसे क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से कि क्या कुछ परिस्थितियां, उसमें क्या कर रहे हैं आप, किस प्रकार आपको किया जाना, सुझाव भी देते हैं वो. उसी का एक एग्जांपल आया. तो पहले सबसे पहले वहां शुरुआत हुई तो एक एमएलए खड़े होते हैं. वहां एमएलए खड़े होने के बाद उनकी कंस्टिट्यूएंसी दे रखी है, किस विधानसभा क्षेत्र से है वो, अखंड गांव उनकी कंस्टिट्यूएंसी है. उन्होंने एक इश्यू रेज किया कि देयर आर 15 डेथ्स इन माई कंस्टिट्यूएंसी बिकॉज ऑफ डायरिया, कि डायरिया की वजह से, हैजे की वजह से मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी है, मेरा विधानसभा क्षेत्र, वहां 15 लोगों की डेथ हो गई. व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, सरकार कर क्या रही है. एक छोटी सी, इट इज ए कॉमन एलिमेंट, की सामान्य बीमारी से अगर 15 लोग मर सकते हैं तो बाकी सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है. और गवर्नमेंट अपने आप को बोलती है वी आर चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास तकनीक बहुत है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे. उसके बाद सेकंड एमएलए है, वो फिर वापस क्वेश्चन रेज करता है सरकार से, बैड कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है. व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है. उसके साथ साथ हेल्थ वर्कर्स हैं या नर्सिस हैं जो हमारे पास काम करने के लिए, उनकी स्थिति इतनी खराब क्यों नहीं है. उसके साथ साथ इट इज बिकमिंग ए एपिडेमिक. उसके बाद वो एमएलए बोलते हैं तो धीरे धीरे महामारी का रूप लेती जा रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं. एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, सरकार कर क्या रही है उसके लिए. उसके बाद जो थर्ड एमएलए थे, उन्होंने फिर वापस एक इश्यू रेज किया, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, टोल पट्टी. उन्होंने बोला शॉर्टेज ऑफ वाटर की, हमारे यहाँ शॉर्टेज इतनी है पानी की, द वोमन हैव टू गो टू 3 to 4 किलोमीटर टू टेक वाटर, की 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. उसके बाद सरकार से पूछते हैं कि व्हाट द गवर्नमेंट डिड फॉर इट, सरकार ने किया क्या इसके लिए. हाउ मेनी वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड, कितने वाटर टैंक्स उन्होंने प्रोवाइड करा दिए पानी के लिए. उसके अलावा हाउ मेनी पॉन्ड्स आर डिसइंफेक्टेड एज वेल एज क्लीन्ड, की पानी के लिए सोर्सेज हैं पानी के गांव में, तो तालाब वगैरह हैं, उनमें कितने में सफाई करा दी गई. कितने उस ऐसे हैं जिनके अंदर डिसइंफेक्शन के लिए हमारे यहाँ की कोई कीटनाशक वगैरह डाले उसे साफ हो जाए वो. तो उसके लिए क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं. अब इससे साबित होया 3 एमएलए कौन है ये. दीज एमएलएज आर माइट बी फ्रॉम द ओपोजिशन, क्योंकि तीनों ने सरकार की आलोचना की है, संभावना किस चीज की है. हालांकि खुद
पार्टी के एमएलए भी उसको आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी, दीज आर फ्रॉम ओपोजिशन, विपक्ष से हैं। तीनों ने किसने इसलिए रेज की सरकार से कि ये विपक्ष से हैं। अब देखो फोर्थ एमएलए डिफेंडेड, उसने अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि द एमएलए फ्रॉम द ओपोजिशन आर इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम, की समस्या है नहीं, उसको बढ़ा रहे हैं वो। और ये जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं दीज आर नॉट जेन्युइन, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं जेन्युइन नहीं है। वी हैव प्रोवाइडेड वाटर थ्रू वाटर टैंक्स, हमने पानी प्रोवाइड कराया वाटर टैंक के द्वारा। देन आफ्टर वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द ओआरएस। आप देखते हो जैसे हमारे हैजा वगैरह होती है कि पानी की उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारी जरूरत होती है कि उल्टी के दौरान हमारे पास पानी की शॉर्टेज हो तो ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, उसके लिए बोला हमने पैकेट्स प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद हमने जितना भी सरकार के द्वारा हो सकता था, वट एवर पॉसिबल बाय द गवर्नमेंट, वी हैव टेकन ऑल द स्टेप्स। तो चौथे एमएलए बोलते हमने हर प्रयास किया, सरकार ने हर प्रयास किया। अब उसके बाद फिफ्थ एमएलए अगेन फ्रॉम ओपोजिशन, फिर विपक्ष से हैं। इन्होंने वापिस पुअर फैसिलिटीज, वापिस बोला कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं ही नहीं हॉस्पिटल्स में। फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years वी हैव नॉट रिक्रूटेड डॉक्टर्स, कि हमने पिछले 4-5 साल में रिक्रूटमेंट नहीं किया नए डॉक्टर्स का, तो वो नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक हॉस्पिटल का इशू रेज किया कि द डॉक्टर इज ऑन लीव, क्योंकि डॉक्टर खुद छुट्टी पर है एंड द सिचुएशन इज गोइंग बैड टू वर्स, कि खराब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। उसके लिए सरकार कर क्या रही है इन परिस्थितियों के लिए? उसके साथ साथ आप बोल रहे हो ओआरएस हमने प्रोवाइड करा दिया, जब हमारे पास हेल्थ वर्कर्स नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं है, तो हाउ यू कैन प्रोवाइड द गारंटी दैट द ओआरएस विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी फैमिली, की हर परिवार को प्रोवाइड करा दिया गया। उसके बाद फिर एक जो सिक्स्थ एमएलए उन्होंने उसको डिफेंड किया, यानी फिर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी की फिर डिफेंड किया गया कि ऑल द एमएलए फ्रॉम ओपोजिशन आर जस्ट टेलिंग द सिचुएशन बाय मैनिपुलेट करें सारी चीजों को, ऐसा है नहीं, ऐसी हालत खराब नहीं है। इवन द लास्ट गवर्नमेंट डिडंट वर्क फॉर सैनिटेशन, की साफ सफाई के लिए पिछली सरकार ने तो कोई काम किया ही नहीं था। हमने जितना भी काम किया हमने किया कि साफ सफाई के लिए हमने स्वच्छता अभियान अगर चलाए हैं तो हमने चलाए हैं, जो जितना भी हमारे पास कचरा है उसको उठाने की व्यवस्था की तो हमने की है सैनिटेशन के लिए, और हमने बहुत सारा काम किया जितना पॉसिबल हो सकता था। ये हमारा क्या दर्शाएगा, किस प्रकार इश्यूज रेज किए जाते हैं विधानसभा के अंदर। अब आप इसमें से एक कॉमन चीज क्या है, इसमें कॉमन चीज ये है कि आप देखो कुछ इश्यूज रेज किए गए, कुछ का उसके बाद सॉल्यूशन बताया गया। इसमें है गवर्नमेंट जब चल रही है तो हम गवर्नमेंट किसको मानते हैं, गवर्नमेंट मानते हैं केवल हु आर रूलिंग पार्टी, और हमें लगता है सारे डिसीजन अकेले ले लेते हैं वो, कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हैं, अशोक गहलोत और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप अकेले डिसीजन ले सकते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। इससे साबित होता है कि उनको भी किस प्रकार आलोचनाओं के डिसीजन का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार सुधार के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये 4 एमएलए आज के समय की बात करें विधानसभा की राजस्थान की, तो हो सकता है बीजेपी से उन्होंने इश्यूज रेज किए गवर्नमेंट के सामने। अब ये जिम्मेवारी किसकी बन गई है, जो डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से या फिर रूलिंग पार्टी की तरफ से। अब इन्होंने डिफेंड तो किया है, लेकिन वास्तव में इनके सामने इंफॉर्मेशन भी गई कि स्थिति कैसी है हमारे स्टेट में एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन, आगे कदम क्या उठाए जाएंगे। अब आप बार बार जब भी टीवी देखते हो तो आप देखते हो कि जब भी मीडिया कॉन्फ्रेंस भी कोई भी होती है तो कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसको सामने से एड्रेस करता है, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि बाकी जो हमारे पास ओपोजिशन उन्होंने कहां एड्रेस कर दिया प्रॉब्लम को, विधानसभा के अंदर। यानी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, वो कंट्रोल करती है पूरी गवर्नमेंट को, सरकार को नियंत्रित रखती है, सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराती है कि व्हाट आर स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द पब्लिक, हाउ द पब्लिक इज फेसिंग प्रॉब्लम इन डिफरेंट स्फेयर्स, की अलग अलग जगह पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना पब्लिक कर रही है। तो ये हमारी कॉमन डिबेट थी। उसके बाद आगे डिसीजंस कैसे पास होंगे, किस प्रकार नए कानून बनेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।